आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। कुदरती आफात हो, जंग के मुतासिरीन की बहाली हो, समाजी मुआशी तरक्की, पसमंदा इलाकों की तरक्की हो, पाकिस्तान में काम करने वाली NGOs और कौम का मेयार ज़िंदगी के लिए हर वक्त कोशां हैं। 22 फरवरी को NGOs का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन की मुनासबत से पाकिस्तान में काम करने वाली NGOs की जानिब से निजी होटल में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क भर से NGOs के नुमाइंदों ने शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अदीला ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ पॉलिटिकल पार्टी से है, PTI से, और मैं मीडिया एडवाइज़र हूँ फॉर हेल्थ एंड सोशल डेवलपमेंट। और इनका क्वेश्चन बलूचिस्तान के ऊपर था कि बलूचिस्तान के ऊपर फोकस क्यों नहीं किया गया। वहाँ पे ख़वातीन के लिए दारुल अमान और प्रोटेक्शन सेल्स जो हैं उनके लिए इक़दाम नहीं किए गए। तो हुकूमत बिल्कुल उस पर फोकस्ड है। बलूचिस्तान से पार्लियामेंटेरियंस हैं, फ़ीमेल पार्लियामेंटेरियंस की रिप्रेजेंटेशंस है, डिफरेंट कमेटियों के वो लोग मेंबर हैं, वो ख़ुद भी अपनी आवाज़ उठाते हैं और हुकूमत को भी इस तब्दीली के सफ़र में बलूचिस्तान को हम बिल्कुल साथ लेके चल रहे हैं। अभी वहाँ पे जो पॉलिटिकल पोजीशंस हैं उनकी भी नॉमिनेशंस हुई हैं, लोग वहाँ पे एक्टिविज़म फिर से उजागर हो रहा है और फिर से NGOs को, सिविल सोसाइटी को, गवर्नमेंट के इदारों के साथ मिलके, अपोजिशन के साथ मिलके लेजिस्लेशंस पे भी काम हो रहा है। और ये चीज़ें अब प्रोसेस जो है, क्योंकि आपको पता है कि इतने सालों में डिफरेंट पॉलिटिकल अदवार में बहुत सारी नेग्लिजेंस हुई और बलूचिस्तान किसी तरह से निगलेक्ट होता रहा, सेंसस नहीं हुआ, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ थे जिसमें उनके राइट्स जो हैं वो एक्सप्लॉइट होते रहे। लेकिन अब इस हुकूमत ने ये बड़ा उठाया है और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है, लेजिस्लेशन के हवाले से भी और डेवलपमेंट के हवाले से भी, और वुमेन राइट्स और चाइल्ड प्रोटेक्शन। हमारे यहाँ कुछ जगहों के ऊपर तो लॉज हैं, लेकिन बहुत सारे सूबों में, जिस तरह बलूचिस्तान है, वहाँ पे वुमेन प्रोटेक्शन का भी कोई कानून ही नहीं है। लेकिन जहाँ पे थोड़े बहुत कानून हैं, हम ये देखते हैं कि वहाँ पे उन कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ही बुरी सूरत हाल है। इस वक्त हमारे यहाँ कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन है, लेकिन उसका भी मेंबरान नहीं है, चेयरपर्सन नहीं है। पिछले 1 साल से जो है वो हम ये देखते हैं कि कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन बलूचिस्तान के अंदर अभी तक इन नॉन फंक्शनल तो दूर की बात है, उसे अभी तक बनाया नहीं गया है। ठीक है। और अगर हम पंजाब में देखें, सिंध में देखें, खैबर पख्तूनख्वा में देखें, हर जगह के ऊपर जो है ये कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन नॉन फंक्शनल पड़े हैं। पहले हम ये देखते थे कि बहुत ज़्यादा पार्लियामेंटेरियन के वुमेन कॉकस जो है वो फंक्शनल होते थे, आजकल वो भी फंक्शनल नहीं है। ख़वातीन के हवाले से जो कवानीन साजी हो रही है वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं हो रही। इस वक्त गवर्नमेंट ने जो है वो इनहेरिटेंस के ऊपर जो रिसेंटली कानून बनाया है उसके ऊपर भी अभी पूरे तरीके से अमल दरामद नहीं हो रहा है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है और हम ये समझते हैं कि हुकूमत जो है फौरी तौर पर जो UNCSW के अंदर स्टेटमेंट जानी है सरकार की तरफ से, वो स्टेटमेंट भी जारी करे, अपना सरकारी डेलीगेशन है उसका भी ऐलान करे और सिविल सोसाइटी को भी ऑन बोर्ड ले कि किस किस्म की जो है वो स्टेटमेंट दी जा रही है, ताकि हम लोग जो है वो उस स्टेटमेंट के बिहाफ पे जो सिविल सोसाइटी है पाकिस्तान की उस स्टेटमेंट को जारी कर सकें। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर के बानी सदर डॉक्टर खालिद सुलेरी ने रोशन पाकिस्तान न्यूज़ को बताया कि किसी भी मुआशरे में सिविल सोसाइटी और NGOs अवाम की हकीकी नुमाइंदगी करती है, जिसकी बुनियादी वजह NGOs का किसी हुकूमत, पार्टी या ग्रुप से ताल्लुक ना होना है। सियासी, मुआशी, समाजी और सकाफती चैलेंजेस के बावजूद इन NGOs का अपना काम जारी रखना इनके बेवतन होने का मुंह बोलता सबूत है। तरीन ने NGOs को दरपेश मसाइल पर रोशनी डाली और इसके हल के लिए तजावीज़ पेश की। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि अगर हुकूमत NGOs के साथ मिलकर तरक्याती मनसूबा पर काम करें तो काफ़ी हद तक मनसूबों में शफाफियत लाई जा सकती है। मुकर्रीन ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान में काम करने वाली NGOs के लिए पुरअमन और साजगार माहौल फराहम करने में अपना किरदार अदा करेगी। रोशन पाकिस्तान न्यूज़ के साथ इस वक्त हम लोग इस्लामाबाद में मौजूद हैं और आज NGOs के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है और मेरे साथ बड़ी खूबसूरत शख्सियत डॉक्टर आफ्ताब सुलेहरी साहब मौजूद हैं और ह्यूमन राइट्स के हवाले से इनके बहुत सारे इक़दामात भी हैं, उनको कारनामे भी हम कहेंगे और इसी हवाले से डॉक्टर साहब से ये पूछेंगे कि आज के दिन के हवाले से इनके क्या हालात हैं। इसके अलावा इनसे ये भी पूछेंगे NGOs के हवाले से काफ़ी सारी यूरोपियन ममालिक में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो NGOs का किरदार क्या होना जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। NGOs का आलमी दिन है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? आज सबसे पहले तो मैं रोशन पाकिस्तान को खुश आमदीद कहता हूँ और आज NGOs डे है, NGO का आलमी दिन है। उस हवाले से आपने ये जो कंट्रीब्यूशन दिया है ये काबिल सद तहसीन है और मैं इसकी बहुत तारीफ़ करता हूँ। गुजारिश है कि दुनिया भर के अंदर 2-3 तरह की लीडरशिप हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप है, गवर्नमेंट है और थर्ड सेक्टर लीडरशिप।
تو این جی اوز جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کے اندر ایک ایسی لیڈرشپ ہے جو کہ عوام کے بہت نزدیک ہوتی ہے. ان کا گورنمنٹ سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہوتا, ان کا سیاسی نظام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, وہ براہ راست عوام کے اندر رہتے ہوئے ان کے ایشوز کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اور جب وہ ان کے باہم یعنی کہ این جی اوز گورنمنٹ اور عوام کے درمیان ایک بریجنگ کا کام کرتے ہیں ان کے مسائل کے حوالے سے, تو اس حوالے سے این جی اوز کا ایک بہت بڑا کلیدی آفاقی اور بہت بڑا ایک گہرا کردار ہے. اس کو بڑا فعال ہونا چاہیے, ٹرانسپیرنٹ واضح ہونا چاہیے اور بہت ہی متحرک ہونا چاہیے. اس حوالے سے چونکہ دنیا بھر کے اندر این جی اوز کی ایک بہت بڑی کلچر فروغ پا چکی ہے, نہ صرف برطانیہ کے اندر, امریکہ کے اندر, بلکہ ساؤتھ افریقہ, افریقن ممالک اور ساؤتھ ایشیا کے اندر ہر جگہ پہ ہی آج کل این جی اوز کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ اپنا اپنا کام کرنے میں مصروف ہیں, اور اس کو آج عالمی دن اس کا منایا جا رہا ہے. تو ہمارا ادارہ جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آبزرور ہے وہ بھی اقوام متحدہ کی ایک ممبر تنظیم ہے, ہمارے پاس اسپیشل اسٹیٹس ہے اقوام متحدہ کا, تو اس حوالے سے بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بحیثیت این جی او ہم رجسٹرڈ ہیں اقوام متحدہ کے اندر, تو ہم اس عالمی دن کو شان طریقے سے منائیں. آج کا جو اجلاس تھا وہ بھی بنیادی طور پہ اسی حوالے سے تھا کہ ہم این جی او کا عالمی دن باہم مل کے اس کو سیلیبریٹ کریں, اور جو مسائل درپیش ہیں نہ صرف پاکستان کے اندر ان جنرل بلکہ خصوصاً پوری دنیا کے اندر ان کو کمپیریٹیولی اسٹڈی کیا جائے اور ان کے اوپر اپنا ویژن دیا جائے, اپنی سوچ دی جائے, اور ان کے احاطہ اور ان کے حل کے لیے کچھ آپ دی جائیں, تجاویز دی جائیں. ڈاکٹر صاحب کشمیر کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کشمیر بنیادی طور پہ ایک انسانی حقوق کا مسئلہ ہے, اور پاکستان نے اس کے اندر ایک اپنا آج تک کردار ادا کیا ہے, اور کشمیریوں کی حق خود ارادیت کو دبانے کے لیے اور ظلم و زیادتی کا جو بازار حکومت بھارت نے برپا کیا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے. اور چونکہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ دراصل انسانی حقوق کا مسئلہ ہے اور حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا مسئلہ ہے, لہٰذا ان کو اقوام متحدہ کی ریکگنائزڈ شناخت شدہ جو ریزولوشنز ہیں, قراردادیں ہیں, اس کے مطابق ان کا حل نکلنا چاہیے. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اقوام متحدہ نے تو کہا ہے کہ ان کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے, تو انڈیا کیوں نہیں کر رہا؟ بھارت کی ہٹ درمی ہے. بھارت نے جو بھی بویا تھا اور جس مشکلات میں اس نے کشمیری عوام کو ڈالا, ان کا حق کو سلب کر کے, ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے, وہاں پہ آج 200 کے نزدیک دن ہو گئے ہیں, ان کو کرفیو نافذ کر کے انہوں نے تباہ و برباد کر دیا ان کی اس حیثیت کو, ایک انسان کی حیثیت سے. لہٰذا بھارت تو ایک ہٹ درمی کر رہا ہے, لیکن بھارت کی یہ بدماشی اور ہٹ درمی اب زیادہ دیر چلنے والی نہیں. نہ صرف اقوام متحدہ بلکہ برطانیہ, امریکہ اور یورپین پارلیمنٹ, ایون ہمارے اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹ کمشنر اور دیگر جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ اس کے اوپر چیخو پکار کر رہے ہیں کہ بھارت بہت بڑی زیادتی کر رہا ہے. بھارت نے ظلم و بربریت کی وہ مثال قائم کی ہے اس دنیا کے نقشے پر کہ جس کی آج تک کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی, اور اس میں ذلیل و خوار ہو رہا ہے مودی سرکار. ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ وہ کسی بھی صورت میں کشمیری عوام کے بنیادی حقوق کو مزید نہیں دبا سکتے. یہ تھینک یو مچ. یہ تھے ڈاکٹر صاحب کا جو کہنا کشمیریوں کے حقوق سلب نہیں کیے جا سکتے. مودی سرکار کو ایک وقت آئے گا اس کو منہ کی کھانی پڑے گی. اب تک اجازت دیجیے. شہزاد ملک, روشن پاکستانی, اسلام آباد.